one of the things that the Lord has laid on my heart for 2019 is this expression in Hebrews chapter 6, which says we must press on to perfection. और एक बात जिसे परमेश्वर ने 2019 के लिए मेरे हृदय में डाली है वह यह है, वह कथन जो इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय में पाया जाता है कि आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। God doesn't want us to just stay in the same grade, just like no parent wants their children to stay in the same grade. He wants every parent, father or mother, want their children to grow. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसी स्तर में बने रहें, ठीक वैसा ही जैसे कि सांसारिक माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा एक ही कक्षा में हमेशा पढ़ता रहे। परमेश्वर की चाहत हमारे लिए यह है कि हम निरंतर बढ़ते रहें, प्रगति करते रहें। In understanding God and to learning everything that they need to have for life. So similarly for और उन परमेश्वर को जानने में और उन सारी चीजों को समझने में जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परमेश्वर की चाहत यह है कि हम प्रगति करते रहें। Spiritual matters, it's very important that we grow to be more and more perfect like God is perfect. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते रहें और सिद्ध बने ठीक वैसे ही जैसा परमेश्वर सिद्ध है। God says, be holy as I'm holy, be perfect as I'm perfect. परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो, जैसा मैं सिद्ध हूं तुम वैसे सिद्ध बनो। So we should be growing, pressing on to perfection. और इसलिए हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना ही है। And the verse that I'd like to highlight today is the verse from Ezekiel chapter 16 verse 49. I put together some slides that we can show on there that helps us to follow along. It's not और एक वचन जो मैं आज आपके सामने साझा करना चाहूंगा वह पाया जाता है यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 49 वचन। a very difficult thing to follow along, but I just wanted to put that along there with it. और मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ आगे स्लाइड लगा दिया है क्योंकि कई लोगों को इसे खोजने में दिक्कत आती है। Ezekiel chapter 49 tells me the real reason why Sodom went astray. और यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 16वां अध्याय में वास्तविक कारण दिया गया है कि क्यों सदोम बहक गया था, भटक गया था। We read the story about Sodom and how it got burnt up. और हम उसकी कहानी पढ़ते हैं सदोम के विषय में, वह कहानी जहां पे इसका विवरण है कि कैसे सदोम का नाश हो गया, वो जल के राख हो गया। In Genesis chapter 19. उत्पत्ति 19 अध्याय में। But the real reason why Sodom got really burnt up is shown to us in Ezekiel chapter 16 verse 49. और यहेजकेल नबी की पुस्तक 16वां अध्याय और उसके 49 वचन में सदोम के नाश होने का वास्तविक कारण दिया गया है। And it says there, behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had arrogance, abundant food, careless ease, neither did she help the poor and needy. और 49 वचन में लिखा है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। That's the real issue. और यही तो मुख्य कारण था। Not what we may have thought we have heard in Sunday school growing up. और वह बात नहीं जिसे हमने बड़े होते हुए संडे स्कूल में सुना है या जिसे हम सोच रहे हैं उसके नाश होने का कारण है। Here's the real reason why Sodom is. और यहाँ पे सदोम के नाश होने का वास्तविक कारण दिया है। Went astray. Now this is how we can apply it to our church. और वह कारण दे कि क्यों वो भटक गई, और इसी बात को तो हम अपनी कलीसिया में लागू कर सकते हैं। This is how we can apply it. और इसी रीति से हम इसे अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। To see, do we have all the telltale signs of Sodom in all of their wickedness? Because it says in verse 50, then based on that they were haughty and committed abominations. और 50 वचन में लिखा है कि अतः इन सब कामों के कारण वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी। But way before the abominations were these sins. परंतु घृणित काम करने के पहले यह 3 पाप थे जो वहां पे पाए जाते थे। I just wanted to quickly highlight all of those 4 areas. The first one is arrogance. और मैं इन चारों पापों को जल्दी से आपके सामने इनकी व्याख्या देना चाहूंगा, और इसमें से पहला पाप है घमंड करना। And I talked about this last week when I shared. और इसके विषय में पिछले सप्ताह मैंने आप सबों के सामने बांटा था। Which is this verse from Matthew chapter 5 verse 3. Blessed, truly happy, spiritually prosperous are those who are humble. और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि धन्य वे लोग हैं, आत्मिक समृद्ध वे लोग हैं, खुशहाल वे लोग हैं
जो मन के दीन हैं, those who constantly and continuously keep pulling back the rating over their lives and they rate themselves as insignificant. जो लगातार अपने जीवन के मूल्यों का अवलोकन करते हैं और इस बात को ज्ञात करते हैं कि वह कुछ भी नहीं है, इस संसार में अयोग्य When हैं। you are bothered by somebody else, when somebody offends you, और जब आपको कोई चोट पहुंचाता है, जब आप किसी व्यक्ति को लेकर के परेशानी में होते हैं या किसी व्यक्ति को लेकर के आपको ठोकर लगती है, this is the time when we need to rate ourselves as insignificant. और यही वह समय है जहां पे हमें अपने आप को एक नीचा करना है, हमें अपने आप को छोटा अयोग्य बनाना है। That doesn't mean we just need to put up with all the way they're hurting us. We can speak back. But when we are tempted to judge, when we are tempted to have a desire to think, पर इसका यह अर्थ नहीं कि जब वे हमारे संग बुरा कर रहे हैं तो हम उन्हें पलट करके सीधा उत्तर ना दें, हम उन्हें सीधा साफ उत्तर दे सकते हैं, परंतु जब हम इस परीक्षा में होते हैं कि हम उनका न्याय करें तब and condemn them, और उनके ऊपर दोष लगाएं, this is when we say, Lord Jesus, I want to root myself of all arrogance. तो यही वह समय है जहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह से कहना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को इन सारी जड़ों से आजाद करना चाहता हूं। I can't stop other people from hurting me, मैं दूसरे लोगों को मुझे चोट पहुंचाने से नहीं रोक सकता हूं, but I want to make sure that I root out all arrogance. परंतु मैं इस बात का निश्चय करना चाहता हूं कि मैं इन सारे घमंड को, अहंकार को अपने भीतर से निकाल सकूं। And this is the pathway to rooting out all arrogance. No boasting, not in our earthly achievements, not in our spiritual achievements. और घमंड को जड़ से उखाड़ने का यही एकमात्र तरीका है कि ना ही अपनी सांसारिक उपलब्धियों में फूलना है, हमें गर्व करना है, और ना ही हमें अपनी आत्मिक उपलब्धियों के लिए गर्व करना है। We allow a curtain to fall over everything that has happened in our past, as I've heard my dad say. और हम एक पर्दे को गिरने की अनुमति देते हैं उन सारी चीजों के ऊपर जो हमारे साथ बीते वर्षों में गुजरा है, जैसे हमने मेरे पिताजी से सुना है। And we rate ourselves once again as being insignificant because that's how we came to God. और हम फिर से अपने आप को गैर महत्वपूर्ण करके अपने आप को छोटा बनाते हैं, और इसी रीति से तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं। That doesn't mean we have an inferiority complex. It doesn't mean that we just allow everybody to walk all over us. और इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे अंदर हीन भावना है या हम हर किसी को अपने ऊपर से चल करके गुजरने की अनुमति दे रहे हैं, नहीं। But in our ratings before God, we say, Lord, despite all these things that the people are doing to me, और परंतु जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को अंक प्रदान करते हैं, मूल्य देते हैं, तो हम कहते हैं इन सारी चीजों के बावजूद जो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, who am I, Lord? मैं कौन होता हूं प्रभु जी? Who am I? I'm just a worm that you've shown favor on. मैं कौन हूं प्रभु जी? मैं तो एक कीड़ा हूं जिसके ऊपर आपने रहम किया है। I rate myself as insignificant. और मैं अपने आप को अयोग्य जानता हूं, छोटा बनाता हूं। That is the final math that we should conclude और यही तो वह निष्कर्ष है जिसे हमें निकालना है all of our prayers with. हमारी सारी प्रार्थनाओं का निष्कर्ष यही होना चाहिए। That's the first one. यही तो पहली बात है। And out of the four, I'm actually going to spend my time only on two. और इन चारों में से मैं दो के ऊपर अपना ज्यादा समय व्यतीत करना चाहूंगा। I'm going to spend some time on the next one, which is abundant food. और मैं थोड़ा समय और लूंगा अगली बात के लिए, और अगला बात है भोजन की बहुतायत। This is a sign of opulence. This is a clear sign of any culture at any time. When we have lots of food, where food goes from giving us sustenance to bringing us joy. और यह तो शुरुआत से ही गिरने का कारण रहा है लोगों का, जब खाना हमें जीवित रखने के बदले हमें आनंद देने का स्रोत बन जाता है। I must be on guard because Sodom, that's where it started. This was the guilt of Sodom. और मुझे अपने विषय में सतर्क रहना है, अपनी चौकसी करना है, क्योंकि सदोम का जो अधर्म था उसकी शुरुआत यहीं पर से हुई थी। What's wrong with abundant food? Doesn't sound like there's any sin behind it. और आप कहोगे कि भोजन की बहुतायत में या अधिक खाने में क्या बुराई है? उसमें तो कुछ बुराई नहीं दिख रही है। But because of the legitimacy of food, there's nothing wrong with eating food. क्योंकि हम भोजन को इतने हल्के तौर पे लेते हैं, और भोजन करने में या भोजन की बहुतायत में कोई बुराई नहीं है। The devil can use that to slip in sin.
परंतु शैतान उसका इस्तेमाल कर सकता है हमारे अंदर चुपके से पापों को घुसाने के लिए। And I want to talk about those two things in food. और मैं भोजन में दो चीजों के विषय में बात करना चाहूंगा। The guilt of abundant food. First is controlled by my stomach. और जो पेट भर भर के खाने की जो दोष है उसके विषय में, पहला तो है पेट के विषय में, पेट के द्वारा नियंत्रण के विषय में। Some of us, our problem with abundant food is just we eat too much. और हम में से बहुत सारे लोगों के साथ खाने की बहुतायत की समस्या यह है कि हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। This is going to be a very practical sermon. और यह जो संदेश है यह बहुत ही व्यवहारिक या प्रैक्टिकल संदेश है जो मैं आपको दे रहा हूं। I hope we can have more practical sermons. We just eat too much. और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम और प्रैक्टिकल अर्थात व्यवहारिक संदेशों को सुनेंगे और हम बहुत ज्यादा भोजन करते हैं। We must value self-control and discipline और हमें अपने जीवन में संयम और अनुशासन को लाना है more than we value Bible study और हमें बाइबल स्टडी से बढ़कर के संयम और अनुशासन का अपने जीवन में महत्व जानना है and spiritual zeal. और आत्मिक जोश से भी बढ़कर के हमें संयम और अनुशासन का महत्व जानना है। Now, self-control and discipline is not limited to food. और हमारा जो संयम है और जो हमारा जो आत्म नियंत्रण है वह केवल खाने तक ही सीमित नहीं है, But it is an easy place where we can find ourselves out of control. और परंतु यह एक ऐसा जगह है जहां पे हम अपने आप को बड़े आसानी से पाते हैं कि हम अनियंत्रित हो गए हैं। Some of us just eat too much. हम में से कई लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। Some of us are controlled by our stomach though. फिर भी हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पेट के द्वारा काबू में किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। This may not be true maybe for the American culture, but I know this is true in some parts of Indian culture. और यह बात अमेरिकन कल्चर के लिए, अमेरिकी संस्कृति के लिए सत्य ना हो, परंतु मैं जो बात कहने जा रहा हूं यह भारतीय संस्कृति के अनेक हिस्सों में लागू होती है। That there are men who when they get married put a heavy weight on their wives. कि भारत में जब किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष की शादी होती है, विवाह होता है, तो वह अपनी पत्नी के ऊपर एक भारी बोझ को लादता है। That their wives must cook like their mother. और वह बोझ यह है कि उनकी पत्नी को उनकी मां के जैसा खाना बनाने आना चाहिए। And it becomes a heavy burden. और यह उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। And I think it's evil. और मैं मानता हूं कि यह दुष्टता है। I don't know if we've seen it as evil. और मैं नहीं जानता कि आपने इसे दुष्टता के तौर पे देखा है या नहीं देखा है, But that's what the church is for. परंतु कलीसिया तो इसीलिए है। That's where we see how this heavy weight we can put on somebody else. और कलीसिया के माध्यम से ही तो हम यह देख पाते हैं कि यह एक भारी बोझ के समान है जिसे हमने किसी व्यक्ति के ऊपर लाद दिया है। Is it a spiritual gift to cook? और क्या भोजन बनाना या खाना बनाना आत्मिक वरदान है? No, it isn't. You know, our mothers may have had wonderful abilities to give, but the moment I, as a man, put that weight. Now, and again, I'm not saying this is men can't cook and all that. और हमारी माता बहुत अच्छा भोजन बनाती होगी, परंतु जब कभी हम इस बात को दूसरे व्यक्ति के ऊपर बोझ के समान रख देते हैं, और यहाँ पे मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वो खाना नहीं बना सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। It's fine. Wherever we put a weight on somebody else, look, you got to cook like my mother. In any way, let me tell you this, in any way, and I think I'm going to speak most to the husbands. और जब कभी हम अपनी पत्नियों के ऊपर यह बोझ को लाद देते हैं कि तुम्हें मेरी माँ के समान खाना बनाना, या इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बोझ को हम लाद देते हैं, और मैं विशेषकर यहाँ पे भाइयों से एवं पतियों से कह रहा हूँ, In any way, we as husbands put a weight on our wives, saying you must be like my mother. और किसी न किसी रीति से हम अपनी पत्नी के ऊपर एक बोझ को लाद देते हैं, यह कहते हुए कि तुझे मेरी माँ के जैसा बनना है। I'm disobeying a verse that God, a command God gave to me. तो इसके माध्यम से मैं उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है। Even before there was sin. और इससे पहले कि जब पाप आया, उसके पहले ही परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, मैं उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। But God said you must leave your father and your mother. जहां पे परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने माँ बाप से अलग रहेगा And you must cleave to your wife. और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। So I must throw out all perspectives of my mom's cooking. और इसलिए मेरी माँ के खाना बनाने की मेरे अंदर जो भी अवधारणा है, जो भी सोच विचार है, उन्हें निकाल करके मुझे बाहर फेंक देना है। And I have to judge myself. और मुझे अपने आप को जांचना है। And the serious ones will repent and will ask for forgiveness and say, darling, honey, never again.
और वे जो गंभीर लोग हैं वे अपने आप को जांचेंगे और मन फिराएंगे और उसके बाद कहेंगे अपनी पत्नी से, हे डार्लिंग, हे प्रिय, अब से मैं तुझ पर बोझ नहीं डालूंगा। Will I hold you to my mom's cooking? और मैं फिर से कभी तुझे ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरी माँ के जैसा खाना बना, Or my father's cooking, या right? ऐसे भी नहीं कहूंगा कि मेरे पिताजी के जैसा खाना बना, Nobody else's cooking. या ऐसा भी नहीं कहूंगा कि किसी और के समान तू खाना बना। Your cooking is my cooking. और जो तू भोजन बनाएगी वही मेरा भोजन होगा, I'm going to enjoy it. मैं उसके ऊपर आनंद करूंगा। It'll make our marriages much happier. और- It'll lift a heavy burden that may be there on some wives. और यह हमारे विवाह को बहुत ही खुशहाल बना देगा और यह बहुत सारे बोझों को जो अनेक पत्नियों के ऊपर डाला गया है उसे उठा भी देगा। But also to the extent in which we are controlled by our stomach, we will see an increase in our physical health. और हम देखते हैं कि हम किस मात्रा तक अपने पेट के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं, और ये उस पर निर्भर करता है कि हम कितना अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती में बढ़ोतरी कर रहे हैं। And you don't have to have a master's in nutrition. Let me just give you one sentence. और मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि आपको न्यूट्रिशन में एक मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं है। Don't have saturated fat. Don't have added sugars. Don't have added salt. और आप सैचुरेटेड फैट अर्थात घी वगैरह, बटर वगैरह ना खाएं, शक्कर ना खाएं, नमक कम खाएं, That's it. इतना ही बस। You can just keep those principles in mind. You have, and don't eat too much. और आप इन छोटे छोटे सिद्धांतों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप अधिक भोजन ना खाएं। You've got a good diet right there. और यहाँ पे आपके लिए एक संतुलित आहार आपको लेना है। Anything beyond that is complicating things. और इसके ऊपर या इसके परे जो भी चीज होती है वह बातों को विकृत कर देती है, कॉम्प्लेक्स बना देती है। Because here's what I find, and this is what I want to underline. I find that the devil can slip in this oppression of basing our value on how we look, controlled by how we look. और यहाँ पे मैं देखता हूं कि शैतान हमारे जो सोच विचार है उसको इस रीति से नियंत्रण करता है कि हम किस रीति से दिखते हैं। You know, brothers and sisters, this is a huge snare. और मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, यह बहुत बड़ा जाल है शैतान का, जो लोगों के अंदर इस बात को डाल के सोचवाता है कि हम कैसे दिखते हैं। And there is a mix between how food is connected with how we identify by how we look. और भोजन का और हम बाहरी रूप में कैसे दिखते हैं, कैसे सुडौल है, इन दोनों का एक आंतरिक रिश्ता है। The world obsesses with how you look. You just have to go anywhere, you'll see that. और जो संसार है वो केवल इस बात के ऊपर जोर देती है कि आप कैसे दिखते हो, इस बात से वो पूरे समय ग्रसित रहते हैं। आप कहीं पे भी जाओ और आप इसी बात को पाओगे। But what's happening is in the church is starting to value themselves based on how they look. और परंतु अब कलीसिया में क्या हो रहा है कि कलीसिया भी अपने आप को उसी मापदंड में जांच रही है कि वो कैसे दिखती है। And in the name of being healthy, and in the name of having a healthy lifestyle, और स्वस्थ होने के नाम पे या स्वस्थ दिनचर्या का पालन करने के नाम पे we can get obsessed तो हम उससे इतना ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं by food, what food to eat, what food not to eat, all kinds of different ways in which we do that. और हम क्या भोजन खाएं, क्या भोजन नहीं खाएं, किससे परहेज करें, किससे परहेज ना करें, हम इन बातों से बहुत ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं। And we start evaluating ourselves by how we look. और हम अपने आप को इस तौर पे जांचना प्रारंभ कर सकते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। I fear that we can be distracted to be more interested in looking good than being a fiery witness for Jesus. और मैं मानता हूं कि हम यीशु मसीह के लिए एक अग्निमय गवाह बनने के बदले इस बात से आसानी से धोखा खा सकते हैं या इस बात से हम भटक सकते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। इसको यदि हम सोचते रहेंगे तो I fear that we may be more focused on having a pure diet और मैं डरता हूं कि हम इस बात के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आज हम कैसे एक अच्छा शुद्ध आहार ले सकें than having a pure heart. और आज जो हमारा मुख्य फोकस है, केंद्र है, वह यह है कि हम कैसे शुद्ध आहार लें, बजाय यह कि कैसे शुद्ध हृदय बनाए रखें। What gets us down more? Are we happy and cheerful when we lose 10 pounds? और कौन सी बात से हमें ज्यादा खुशी होती है? क्या इस बात से हमें ज्यादा खुशी होती है जब हम 5 किलो वजन कम कर लेते हैं, Even though we still lose our temper?
और 5 किलो वजन तो हमने कम कर लिया, परंतु उसके साथ साथ हम कई बार अपने गुस्से में आपे को भी खो देते हैं। Let me judge myself. और मुझे अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। Am I discouraged when I gain 10 pounds, even though my husband doesn't seem to mind the gain in the 10 pounds? और जब मैं 5 किलो मेरा वजन बढ़ जाता है तो क्या उस वजन बढ़ने से मैं निराश हो जाती हूँ, यद्यपि उससे मेरे पति को कोई फर्क ना पड़े? I'm beating myself up. मैं अपने आप को चोटिल कर रहा हूँ। My wife doesn't seem to mind the extra 10 pounds, but I beat myself up, and I'm more interested in that. और मेरी पत्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा 5 किलो वजन बढ़ जाए, परंतु मैं अपने आप को मारता और अनुशासित करता And हूँ। the fact that my heart is not pure. और इस बात से मुझे चिंता होती है कि मेरा हृदय पवित्र नहीं है। God is interested in not us losing a few pounds. God is interested in losing our lives. और परमेश्वर की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि हम 10 किलो वजन या 5 किलो वजन कम करें, परंतु परमेश्वर की दिलचस्पी इसमें है कि हम अपने जीवन को कैसे खो रहे हैं। If you don't lose your life, you won't find it, is what Jesus said. और यीशु मसीह ने कहा, यदि जो अपने जीवन को नहीं खोएगा वह अपने जीवन को प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। And I'm all for good health. I'm all for watching what I eat. और मैं अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे भोजन, अच्छे पौष्टिक भोजन खाने का मैं समर्थन करता I'm हूँ। not believing this. I'm telling you what I practice. और मैं इसके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैं जो अभ्यास कर रहा हूँ मैं आपको वो कह रहा हूँ। I've given up a lot of foods that I used to eat a lot more. और मैंने उन बहुत सारे खाद्य पदार्थों को अब त्याग दिया, उनसे परहेज करने लगा हूं जिन्हें एक समय में जो मुझे बहुत पसंद थे और उन्हें मैं बहुत खाता था। So I'm practicing what I preach. इसलिए जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसको मैं अभ्यास भी करता हूं। But परंतु I fear that we can spend too much time thinking about, reading about, discussing with other believers the latest trick on how to lose weight, whether coconut oil is good or bad. परंतु मैं इस बात से डरता हूं कि हम अपना बहुत ज्यादा समय दूसरे विश्वासियों के साथ केवल इस चर्चा में निकाल सकते हैं कि क्या भोजन खाएं, क्या भोजन से परहेज करें, क्या नारियल का तेल अच्छा है या वो तेल अच्छा है, Whether it's saturated fats or carbs or sugar or और क्या घी खाना अच्छा है या मक्खन खाना अच्छा है या शक्कर हानिकारक है या नमक हानिकारक है, इसकी चर्चा। what is it? And on this constant routine and this rat in a hamster going on a race endlessly. और यह क्या है जिसकी चर्चा बार बार कर रहे हो, एक चूहे के समान जो एक पहिए में गोल गोल एक ही जगह में घूम रहा है। हम भी ऐसे ही इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं, Trying to find it all because our identity is not secure in Christ. और हम इन सब चीजों की खोजबीन में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि जो हमारा व्यक्तित्व है वो सुरक्षित नहीं है। We don't need fancy diets, family. We don't need hours and hours in the gym. और मेरे परिवार के लोगों में आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें एकदम परहेज वाले फैंसी डाइट की, फैंसी भोजन की आवश्यकता नहीं, हमें घंटों जिम के अंदर गलाने की आवश्यकता नहीं है। We don't need to keep watching endless documentaries and following all these bloggers that are dominating our Facebook posts or whatever it is. और हमें घंटों उन लोगों के सुनने की आवश्यकता नहीं है जो हमें खाने और परहेज के विषय में बताते हैं, जो हमारे फेसबुक में जिनके पोस्ट भरे पड़े रहते हैं। हमें इनके विषय में इन लोगों के पीछे समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। We just need some good old-fashioned self-control. हमें बस पुराने जमाने के संयम की आवश्यकता है, And we need to depend on the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता है। That's all we need. Self-control has got two parts. केवल इतना ही हमें चाहिए। जो आत्म नियंत्रण है उसके दो हिस्से होते हैं, A part we must play and a part that Jesus, the Holy Spirit must give us. And और एक भाग वो होता है जिस भाग को मुझे पूरा करना है, और दूसरा भाग है जिसे पवित्र आत्मा पूरा it's करेगा। that simple. ये इतना ही आसान है। And we don't need. That's not what our church should be talking about. That's not what should be dominating our conversations. I'll tell you something, family. This is how I looked at it. और मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे परिवार के लोगों की, ये जो सारी बातें खाने पीने से जो लेकर के हैं, यह हमारी बातों का मुख्य हिस्सा नहीं बनना चाहिए कलीसिया में। If I found that the men in this church were always exchanging stock picks, how to grow this money, how to grow that, how to do that, tell me, is financial investments good? और यदि मुझे इस बात का पता चले कि मेरी कलीसिया में जो भाई लोग हैं वो पूरे समय इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कहां पे निवेश करें, कौन से स्टॉक मार्केट में निवेश करें,
क्या कैसे पैसे और कमाएं, क्या क्या पैसों का निवेश करना गलत बात है? आप मुझे बताएं। But if we found that all our conversations was around, hey, buy this stock, buy that stock, let's grow your money 20%, grow your money 40%, you can retire early. और परंतु मुझे यह पता चले कि हमारे बीच में जो सारा संवाद हो रहा है भाइयों के बीच में, वो केवल यह है कि कैसे और पैसा कमाया जाए, कौन से स्टॉक में निवेश किया जाए, किसमें हमको 40% मिलेगा, किसमें हमें 80% मिलेगा, There's something wrong with our church. तो उसका मतलब यह है कि हमारी कलीसिया में कुछ गड़बड़ी है। And similarly, I would say the same way, if we, even though financial security and financial stability is a wonderful thing, we made a seminar on it. और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आर्थिक रीति से संपन्न होना और जमा पूंजी बना के रखना यह बहुत ही अच्छी बात है, और हमने तो इसके ऊपर सेमिनार भी किया है बीते दिनों में। But similarly, when we take something that's good health and we take it to a wrong end, परंतु जब हम अच्छे स्वास्थ्य को एक चरम सीमा में ले जाते हैं, and when our church becomes talking about all of those things, diet programs and accountability groups, परंतु जब हमारी कलीसिया के लोग पूरे समय डाइट प्रोग्राम के विषय में और क्या भोजन से परहेज करें इसके विषय में दिन रात बात करने लगते हैं, keep each other honest about that, we've lost our center. और ये दिन भर यदि हम इन्हीं चीजों के विषय में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं तो हम अपने केंद्र बिंदु को, अपने ध्यान से भटक गए हैं। We can lose the fiery passion for God and God alone. और हम परमेश्वर के प्रति जो हमारा ज्वलनशील जो धुन होना चाहिए, हम उससे अलग हो जाएंगे, उसे खो देंगे when we start thinking about those things. Ask yourself, how much time are you spending about getting to know the latest nutritional idea? और आप इस बात का उत्तर दीजिए कि आप क्या भोजन अच्छा या किससे परहेज करना है उसके पीछे आप कितना समय लगाते हैं, Or getting to know God? या उससे ज्यादा समय आप परमेश्वर के वचन को देते हैं? आप बताइए किसमें ज्यादा समय लगाते हैं? I'll tell you, and so for those of us, I used to think this way, Lord, I just don't have self-control. और मैं तो कई बार प्रभु से कहता था कि प्रभु जी मुझे आत्म संयम नहीं है। I've seen so many people who have discovered enormous self-control the moment they got the diagnosis that they have cancer. और मैंने देखा है लोगों के अंदर तुरंत आत्म संयम या संयम आ जाता है जैसे ही उनको पता चलता है कि उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई है। I found they all of a sudden gave up sugar. और मुझे पता चलता है कि वे तुरंत ही अचानक से उन्होंने शक्कर का सेवन बंद कर दिया। All of a sudden were able to have whatever diets that they could do that very simply. और अभी तक जो चीज उनको खाने में दिक्कत हो रही थी, परहेज करने में, जैसे उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, तुरंत वे परहेज करना आरंभ कर देते हैं बड़े ही आसानी से। All the things that are supposed to be in good health. और वे सारी चीजों का पालन करने लगते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए उन्हें आवश्यक है। So the self-control is within us. और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो संयम है, आत्मनियंत्रण है, वो हमारे अंदर ही रहता है। Maybe you need a cancer report. और हो सकता है कि वो कैंसर रिपोर्ट के अंदर हो आपके, Before that comes, और इससे पहले कि कैंसर की रिपोर्ट आए, don't get caught up with these things. आप इन चीजों में उलझ ना जाएं। Get caught up with pursuing Jesus. और आपका जो ध्यान रहना चाहिए वो केवल यीशु मसीह का अनुसरण करने के पीछे रहना चाहिए। We need our church to remain absolutely pure. Every brother and every sister, as I look into your eyes, और हमारी चाहत यह है कि जो हमारी कलीसिया है उसका हर एक भाई, उसकी हर एक बहन पवित्रता में बढ़ते रहे और बने रहे। जैसे मैं आपकी आंखों में देखूं तो पवित्रता झलकनी I चाहिए। need to know, and you need to look into my eyes and know that I have a single focus. और जब आप मेरी आंखों में देखो या मैं आपकी आंखों में देखो तो हमें इस बात को जानना चाहिए कि हम लोगों का केवल एक ही केंद्र बिंदु है, On Christ and becoming like Him. और वह केंद्र बिंदु मसीह के ऊपर हमारा लगा हुआ और मसीह के समान बनना ही हमारा लक्ष्य है। And we must push aside all these legitimate things that can become like an idol. और यह सारी बातें जो उचित तो है, उचित वाली बातों को जो हमारे जीवन में एक मूर्ति पूजा बन सकती है, मूर्ति के समान बन सकती है, इन सारी बातों को हमें अपने से दूर करने की जरूरत है। I'm not preaching against good health, you know this. और मैं अच्छे स्वास्थ्य के विरोध में प्रचार नहीं कर रहा हूं और आप इसे जानते I'm हैं। not preaching against eating healthy, we must do that. और मैं अच्छा स्वास्थ्यपूर्ण शुद्ध खाना खाने के विषय में भी मैं नहीं के विरोध में प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप इसे जान रहे हैं। But family of God, let's not lose our focus. And the sin of Sodom is hidden in here. और भाइयों बहनों, हमें अपने केंद्र को नहीं खोना है, और जो सदोम का पाप है वो यहीं पे तो छुपा हुआ है। In the abundance of food खाने की बहुतायत में, and careless ease, पेट भर भर के खाना और सुख चैन से रहना। let's spend less time thinking about
and reading all the blogs and videos and all these things, and definitely among conversations with one another, let us reduce the amount of time we're talking about this. और अब से हम यह संकल्प लें कि हम खाने पीने की और परहेज की चीजों में जो हम समय व्यतीत करते हैं, पढ़ने में, वीडियो देखने में या एक दूसरे से चर्चा करने में, अब हम इन चीजों को हमें कम करना है. What we need to do is become more like Jesus. There's not going to be a question on the final exam. और हमें इस बात के ऊपर अपने केंद्र के बिंदु को लगाना है कि यीशु मसीह के समान हमें बनना है. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वार्षिक परीक्षा में You ate 2 grams of too much sugar. वार्षिक परीक्षा में आपसे कोई यह प्रश्न नहीं करेगा कि तुमने 2 ग्राम शक्कर क्यों खाया. We're going to be asked, did I become like Jesus Christ? परंतु वार्षिक परीक्षा में मुझसे यह पूछा जाएगा कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बना हूं या नहीं. And we'll free ourselves, family of God, we'll free ourselves from this addiction of what the mirror tells us we look like. और परिवार कलीसिया के लोगों, हम अपने आप को इससे स्वतंत्र कर पाएंगे वह बातें जिसे हम आईने में देख करके अपने विषय में सोचते हैं, What the weighing machine tells us we look like. और जिस रीति से हम जो वजन तौलने वाली मशीन हमसे कहती है उससे हम मुक्त हो पाएंगे. And then we can make the way clear. और तब हम अपने रास्ते को साफ कर पाएंगे. Nothing between for God to tell us. और तब यदि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाह रहा है तो हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई बाधा नहीं होगी. I love you as you are. और परमेश्वर कह रहा है कि जैसा तू है मैं तुझसे वैसा ही प्रेम करता हूं. Family of God, let's watch out for the abundance of food. और कलीसिया के लोगों, हमें खाने की बहुतायत से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है. Let us stop assessing ourselves by our weight. और हमें बार बार अपने वजन के अनुसार अपना न्याय करने से बचना है, जांचने से बचना है. If you need to get healthy, go see a doctor यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं and obey what they say. और जो वो कहते हैं उन चीजों का आप पालन करें. Pretty sure he's going to tell you to avoid saturated fats and sugars. और मुझे निश्चय है कि वो आपसे यही कहेंगे कि आप भी घी, बटर, तेल, चिकनाई खाना बंद कर दो और शक्कर से परहेज करो. Added sugars and added salt. Simple. और जो मीठी चीजें हैं और जो नमकीन चीजें हैं उनसे परहेज करो. आसान सी बात है ये. Just do it now. आप आज ही इन चीजों को करो And set it aside. और इसे किनारे में रख दो Focus on Jesus. और अपने केंद्र को यीशु मसीह की ओर लगाओ. अपने ध्यान को यीशु मसीह की ओर केंद्रित करो. Jealousies. The next one, the next slide. There's a lot of jealousies. This is a huge area in my life too. और जो दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह है सुख विलासता से रहना या सुख चैन से रहना, और यह मेरे जीवन का भी यह बहुत बड़ा हिस्सा रहा है. I'm not going to spend a lot of time. We've heard messages about this. We heard last year Jeremy speak on to gather up the fragments. और मैं इसके विषय में ज्यादा व्याख्या नहीं देना चाहूँ क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमने भाई जेरेमी से इसके विषय में सुना है कि कैसे हम टुकड़ों को सहेज करके रख सकते हैं. Baskets over. We hear this. We've heard this spoken from Song of Solomon about catch the little foxes और उसके पहले हमने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से यह सुना था कि छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो that are ruining the vineyard. जो हमारे दाख की बारी को बर्बाद करती हैं. Be careful as how you walk. Ephesians 5:15 and 16. Because the time is evil. और इफिसियों 5 अध्याय 15-16 वचन में कहता है कि तुम इस बात की चौकसी करो कि किस रीति से चलते हो क्योंकि दिन बुरे हैं. Most of your time. Family of God, there is spiritual output that the Lord wants to produce through you as you spend time with Him. और परिवार के जनों में आपको बताना चाहता हूं कि एक आत्मिक फल, एक आत्मिक आउटपुट परमेश्वर आपके द्वारा लाना चाहता है यदि आप उसके साथ समय व्यतीत करेंगे तो. To call people, to encourage other people, to write. और परमेश्वर की चाहत यह है कि वह आपको बुलाए ताकि आप लोगों को प्रोत्साहित करें. आप लिखें और लेखन के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करें. Different ways. Look what happened with children. और अलग अलग तरीके हैं. और देखिए बच्चों के साथ क्या होता है. They write simple things and you can write a song out of it. और वे छोटी छोटी बातें लिखते हैं, वैसे ही आप कुछ बातों को मिला करके गीत लिख सकते हैं. They'll memorize it. To you alone belong the glory. To you alone belong the power. और आप भी ऐसे गीत लिख सकते हैं कि सारी आदर सारा महिमा तेरा ही है प्रभु जी. This can come out of us very effortlessly. It doesn't have to rhyme. और यह हमारे अंदर बिना किसी परिश्रम के बाहर निकल सकता है और इसमें जरूरी नहीं कि ये राइमिंग जैसा हो. But can you write a prayer to Jesus every day? A personal letter of a prayer to Jesus every day? That's not a very hard thing to do, is it? और क्या आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की एक चिट्ठी लिख सकते हैं? यह तो कोई कठिन काम नहीं है, पर क्या आप प्रतिदिन ऐसा लिख सकते हो? Maybe start with that.
और हो सकता है हमें इस बात से आरंभ करना चाहिए। Make it a goal to say, Lord Jesus, every day I just want to write a little prayer, not say a prayer. और प्रतिदिन आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह से आप कहें कि प्रभु जी मैं प्रतिदिन एक प्रार्थना आपको लिखना चाहता हूं, कहना नहीं चाहता हूं। I'm going to write a little prayer. Dear Lord Jesus. मैं एक छोटी प्रार्थना लिखना चाहता हूं, अर्थात प्रिय प्रभु यीशु, Thank you for loving me. धन्यवाद कि तूने मुझसे प्रेम किया। And then say what comes to your mind about why you're thankful to him. और उसके बाद जो भी आपके मन में आ रहा है कि किस बातों के लिए आप उसके धन्यवादी हैं, उन बातों को आप लिख दीजिए। And just do that for a month and just read it after a month. और ऐसा आप 1 महीने तक करिए और 1 महीने के बाद जो भी चीजें आपने लिखी हैं आप उसे पढ़ करके देखिए। I've not been doing exactly that, but you should see my notes. It goes all the way back for years. और मैं ऐसा पूरे रीति से तो नहीं कर रहा हूं, परंतु ऐसे कुछ रीति से मैं कर रहा हूं और आपको मेरे नोट्स देखना चाहिए जो मैंने अनेक वर्षों से इस रीति से लिखा है। Massive. और यह बहुत बड़ा नोट्स बन चुका How है। much the Lord has been able to speak through me. और कितना अधिक परमेश्वर ने मेरे ही द्वारा मुझसे बात किया है। Not through me. Speak to me about his love. Just as I decided to do little things like that, to talk to him. और मुझ में होके ही उसने अपने प्रेम के विषय में बात किया है। Because the days are evil, make the most of your time. और इसलिए कि समय बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Careless ease. और सुख विलासता से रहना, Abundance of time. Because हमारे पास बहुतायत से खाली समय the होता है। automation and all the things we live off, I don't even need to get up to turn on the lights. और आज ऑटोमेशन का समय है तो मुझे बिस्तर से उठ करके लाइट बंद करने की जरूरत नहीं होती है। I just say it and it comes out. The lights turn on, TV turns on, this and that happens. और मुझे बस कहने की आवश्यकता होती है और लाइट अपने आप बंद हो जाती है, चालू हो जाती है। मुझे कहने की आवश्यकता होती है और टीवी चालू हो जाता है या बंद हो जाता है। So what am I doing with all that time that I saved? और वह जो समय मैंने बचाया, उस बचे हुए समय के साथ मैं क्या कर रहा हूं? Have I gotten to know God better? Do I know Jeremiah better than I used to? और क्या मैंने अपना समय परमेश्वर को और अधिक जानने में लगाया है? क्या मैं यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को जैसा मैं पहले जानता था उससे ज्यादा बढ़ के मैं जान पा रहा हूं? Do I know some of the Psalms and the Proverbs better than I used to? और क्या मैं कुछ भजनों को, कुछ नीति वचनों को जैसा मैं पहले जानता था उससे बढ़ करके आज मैं जान पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं क्या? With all that free time that automation has given me? और यह सारा फ्री का समय, खाली समय जिसे ऑटोमेशन ने मुझे दिया है। The last one, not helping the poor or the needy. और चौथी जो बात है वह दीन दरिद्र की सुधि ना लेना। Look, we at NCCF have a radically different view on money. और हम जो एनसीसीएफ कलीसिया के लोग हैं, हमारा पैसे को लेकर के पूर्णतः एक अलग ही नजरिया है। We tell you that it is not biblical and definitely not new covenant to tithe. और हम आपको कहते हैं कि यह नई वाचा में और बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है नई वाचा में दशमांश देना। Not abolished tithing और परमेश्वर ने दशमांश को खत्म कर दिया in the new covenant. नई वाचा में। So tithing means 10%. और दशमांश का मतलब होता है 10% देना। God's replaced that with 100%. और परमेश्वर ने 10% को 100% में बदल दिया। God controls all of your money. परमेश्वर अब आपके संपूर्ण पैसे को नियंत्रण करता है। That's what He's replaced 10% with. और इसी से तो उसने 10% को 100% से बदल दिया। So I don't get to spend my money on whatever I want to spend it. None of it. और इसलिए जिन चीजों के ऊपर मैं चाहता हूं उन चीजों के ऊपर अपने मन मर्जी से मैं पैसों को खर्च नहीं कर सकता हूं। Not 1%, not 10%, not 99%. चाहे वो 1% रहे मेरे कमाई का या 10% रहे या 99% रहे, मैं अपने मन से नहीं कर सकता हूं खर्चा। 100% of it must be controlled by God. मेरे पैसे का 100% हिस्सा परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। And God determines, not any church, but the Holy Spirit should be controlling how we spend our money. और परमेश्वर नियंत्रण करता है, ना कि कलीसिया नियंत्रण करेगी कि हम किस रीति से अपने पैसे को खर्च करते हैं। Some of us can be guilty about not giving enough. और हम में से कई लोग अधिक ना देने के विषय में दोषी ठहरते हैं। We should be free from any guilt that we have to give a certain amount. No. और हमें इस दोष भावना से स्वतंत्र होना चाहिए कि हमें कुछ रकम या कुछ रुपया देना ही है। You read this passage when you got some time. 2 Corinthians 8:12 it says, और आप इसे पढ़िए 2 कुरिन्थी 8:12 वचन को जब आपको समय मिले तो। So the readiness is present, and he's talking specifically about financial giving. और He's talking specifically about the Corinthian church giving. और यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को
स्पष्टता से देने के विषय में बातचीत कर रहा है, जिसे हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसके 8वें अध्याय में। To the poor in Jerusalem, and he says it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. और यहाँ पे लिखा है मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। That's how we should assess our giving, according to what we have. और इसी अनुसार हमें अपने देने का मूल्यांकन करना है। The person who has more should give more, and the person who has less should give a lot less. Some people who have less should give nothing. और जिसके पास बहुत है वो बहुत दे, जिसके पास थोड़ा है वो मत दे, जिसके पास थोड़ा है वो थोड़ा दे, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कुछ भी ना दे। Have you ever heard that in any church? क्या आपने इन बातों को किसी कलीसिया में सुना है, That maybe some people who have very little should give nothing? जहां पे ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के पास बहुत ही कम है वो कुछ ना दें? You'll hear it here. आप केवल इसी कलीसिया में इन बातों को सुनोगे। Go to God and ask the Lord to guide you. आप परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से कहिए कि पवित्र परमेश्वर मेरी सहायता करे, मेरी अगुवाई करे पैसा खर्च करने के लिए, According to what you have. और जो आपके पास है उसके अनुसार आप दें। Because there's another extreme of that, is that maybe one where some of us are more guilty. I think there's some of us in each category here. और इसका एक और विपरीत एक चरम सीमा यह है जिसके विषय में हम बहुत सारे लोग दोषी ठहरते हैं। I know that for me, I have to judge myself more about spending money for my own pleasures. और मैं जानता हूं कि मुझे अपने आप को इस बात में अधिक जांचने की आवश्यकता है, और वह क्षेत्र यह है कि अपनी सुख सुविधा के लिए पैसे को खर्च करना। I'd like us to consider this exercise. Think about all the money you spend on discretionary pleasures. और आप एक छोटा सा कसरत करके देखें, एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखें और पता लगाएं कि कितना पैसा आप सुख विलासता के ऊपर, छोटी छोटी सुख विलासता के ऊपर आप यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। It's not for food, it's not for all the things, bills you have to pay, but all what's left on it. और सारी जरूरत की चीजों के बाद, भोजन और राशन के बाद जो पैसा बचता है उसको आप किस में खर्च करते हैं? For toys, for vacations. और खिलौनों में खर्च करते हैं, छुट्टियां मनाने में। And then ask myself, Lord, how much did I give for others where I got nothing out of it? और तब उसके बाद मुझे पूछना है प्रभु से कि मैं दूसरों को कितना देता हूं जबकि मेरे पास अब कुछ नहीं बच रहा है। तो I'm not going to say I gave it to my boy. Sorry, quite the giving I'm talking about. To the poor and the needy. और ऐसा नहीं कहना है कि मैं अपने बेटे को तो दे रहा हूं, यहां पे बात हो रही है गरीब और दीन दरिद्र को देने के विषय में। We're definitely not expecting anybody's giving here in this church. और हम यह बिल्कुल भी आशा नहीं कर रहे कि कोई व्यक्ति इस कलीसिया में आकर के हमें दान दे। But I can't think of a better non-profit than NCCF. परंतु एनसीसीएफ के अलावा मैं किसी और बेहतर नॉन प्रॉफिट के विषय में नहीं सोच पा रहा हूं। Wherever you give your money, wherever you give, giving is a very important spiritual principle. और जहां कहीं आप अपने पैसे देते हैं और जो देना है वह आत्मिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक सिद्धांत And है। in the absence of teaching on giving and tithing and all of that, we can end up becoming misers. और ऐसी स्थिति में जहां पे हमारी कलीसियाओं में दशमांश और देने के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप हम कंजूस बन सकते हैं And lovers of money. और पैसे से प्रेम करने वाले बन सकते हैं। And lovers of money proved by loving pleasure. और पैसों का प्रेम इस बात में सिद्ध होता है जब हम सुख विलासता से प्रेम करने लगते हैं। Let us think about that. और हमें इसके विषय में सोचना है। Let us sit down with our spouses and let us think about it. Lord, this is the sin of Sodom. हमें अपने पति या पत्नी के साथ बैठना है और अपने खर्चे के विषय में सोचना है और कहना है कि प्रभु जी यही तो सदोम का पाप था। Help us to start rooting it out in its cause. और हमारी सहायता करें कि हम इसके सारे जड़ों को, सारे कारणों की जड़ों को जड़ से उखाड़ सके। And dear family, let's not feel guilty about not giving. Some of us need to be giving nothing. और परिवार के लोगों, आपको इस बात के ऊपर दोष महसूस नहीं करना है कि आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों को कुछ भी, आपकी हालत ऐसी कि आप कुछ भी नहीं दे पाए। In fact, if you have any questions, please come and ask us elders. We've encouraged multiple people. Please give nothing. और यदि आपको इन चीजों को लेकर के कुछ प्रश्न है तो कृपा करके आप आकर के हम प्राचीनों से पूछे। और हमने बहुत सारे लोगों को इस बात में सलाह मशवरा दिया है कि आप कुछ भी ना दें हमें। If you have debts,
If you have other things like that, don't give anything to the church. God doesn't need your money. This church doesn't need it. और यदि आप कर्जे में हैं, यदि आप और किसी समस्या में हैं, तो आप बिल्कुल भी पैसा ना दो। परमेश्वर को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं, ना ही इस कलीसिया को आपके पैसे की जरूरत है। But some of us are living luxurious lives. परंतु हम में से कई लोग जो है वो लग्जरी भरा जीवन, सुख विलासता का जीवन जी रहे हैं। And if we were to do the accounting, we spend a lot more on our pleasures और यदि हम इन चीजों का हिसाब करने बैठे तो हम पाएंगे कि हम अपने सुख विलासता में बहुत बड़ी रकम खर्च कर जाते हैं, than on God's kingdom. बजाय इसके कि परमेश्वर के राज्य में खर्च करने के बजाय हम अपने सुख विलासता में एक बहुत बड़ी रकम खर्च कर So जाते let me हैं। end with that final slide. और मैं इस अंतिम स्लाइड के साथ समाप्त करूंगा। Protected from the guilt of Sodom, किस रीति से मैं सदोम के दोष से बच सकता हूं? I will be humble and rate myself as insignificant. मैं अपने आप को दीन और नम्र करूंगा और अपने आप को छोटा बनाऊंगा अपनी नजरों में। This is God's way to being happy and spiritually prosperous. और यह परमेश्वर का तरीका है खुश रखने का, और परमेश्वर का मार्ग है जिस रीति से हम खुश रह सकते हैं और आत्मिक संपन्नता में जीवन जी सकते हैं। Let me accept that. Let me embrace that. और मुझे इस बात को ग्रहण करना है और इसे अपने आलिंगन में लेना है। Food, I will not be controlled by too much food or how I look. और दूसरा है खाने के विषय में, और उसका अर्थ है कि मैं बहुत ज्यादा अत्यधिक भोजन खाने के द्वारा मैं नियंत्रित नहीं किया जाऊंगा, या मैं कैसा दिखता हूं उसके द्वारा मैं नियंत्रित नहीं किया जाऊंगा। I will live with self-control. और मैं संयम के साथ, आत्म संयम के साथ मैं जीवन जीऊंगा। Time, the days are getting more and more evil, so I will make the most of my time to live with courage and purpose. और तीसरा है समय के विषय में, जैसे कि दिन और अधिक बुरे होते जाते हैं, इसलिए मैं अपने अधिक से अधिक समय का फायदा उठाऊंगा ताकि मैं निडर होकर के और उद्देश्य के साथ जीवन जी सकूं। Money, how I use the money I have will prove that I love God and His kingdom. The books will be open one day, family of God. और चौथा है पैसे के विषय में, और यह है कि किस रीति से मैं पैसे को खर्च करता हूं, और जिस रीति से मैं खर्च करता हूं, क्या उस रीति से मैंने इस बात को प्रमाणित किया है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसके राज्य से, बजाय इसके कि मैं अपने परिवार या सुख विलासता से प्रेम करता हूं। और मैं आपको कहना चाहूंगा परिवार के लोगों, एक दिन पुस्तकें खुल जाएंगी Books will be open. और किताबें खोली जाएंगी, How I used my money और वहां पे बताया लिखा होगा कि किस रीति से मैंने अपने पैसे को खर्च किया, will prove whether I love God and His kingdom और वह इस बात को प्रमाणित करेगा कि क्या मैं परमेश्वर और उसके राज्य से प्रेम करता or I हूं, gave it on my own pleasures. या मैंने अपने और अपने सुख विलासता के लिए जीवन जिया है। I'm very underlining the word pleasures because I'm not talking about needs. और मैं यहाँ पे जो शब्द है जिसके ऊपर मैं जोर देना चाह रहा हूँ वह शब्द है सुख विलासता। मैं यहाँ पे आवश्यकता नहीं कह रहा We हूँ। need to take care of all of our needs, all of our family's needs. हमें अपनी सारी आवश्यकता का ध्यान रखना है, हमें अपने परिवार के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना है। And if our parents are aged, even consider your parents' needs. और यदि हमारे माँ बाप बहुत ही बुजुर्ग हैं तो हमें उनके भी ध्यान रखना है, उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति करना है। After that, परंतु उसके बाद when we're talking about our pleasures, let's say that Lord, 2 Timothy 3:1-3, you can look that up. In the last days, difficult times will come because men will be lovers of pleasure rather than lovers of God. और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में यह लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि लोग परमेश्वर को चाहने वाले नहीं परंतु सुख विलासता को ही चाहने वाले हो जाएंगे। Meditate on that, dear brothers and sisters. प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के ऊपर आप मनन We करें। don't want to fool ourselves with the magnitude of Bible studies that we are spiritual. और बहुत ज्यादा बाइबल स्टडी जो हम कर रहे हैं उसके माध्यम से हम अपने आप को धोखा ना दे कि हम आत्मिक हैं। We need to practically ask ourselves whether rubber hits the road, if our actions prove that we're really on the Lord's side. और हमें अपने आप से यह प्रश्न करने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने कर्मों के द्वारा यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम वास्तविकता में परमेश्वर की ओर हैं। Finally, अंत में if you have any questions about what I've spoken about, I have not run this by Bobby and Jeremy, but I submitted them. और यदि आपको कुछ भी प्रश्न है इसके विषय में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Talk to them. I was bothered by Sandeep what he said here. और यदि मुझसे बात करने में झिझक है तो आप बॉबी या जेरमी से पूछ सकते हैं कि जो संदीप ने बोला उसके विषय में मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। I am willing to learn too. But I'll tell you this as I judge myself as I was preparing this sermon. I have only one desire. और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जैसे मैं अपने आप को अधीनता में लाने के लिए अपने आप को जांचने के विषय में सीख रहा हूं, और जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था, I want you to look me in the eye and I want to look each of you in the eyes. मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों में देखें और मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे की आंखों में देखें और जाने Jesus is your only desire. कि यीशु मसीह आपकी एकमात्र लालसा है। If that's the case, we can talk anything.
और जब ऐसी बात है तो हम किसी भी विषय में बातचीत और चर्चा कर सकते हैं। But that's what I'm interested in. As I'm interested in securing, we as elders are interested in securing simple and clean and pure devotion to Jesus. That's my heart. और हम जो प्राचीन लोग हैं, हमारे हृदय की लालसा यह है कि आपके अंदर एक साधारण, स्वच्छ और सरल भक्ति को प्रभु यीशु मसीह के प्रति उत्पन्न कराएं। So I hope you will also, in your desire to follow these things and look at these things, ask और मेरी लालसा यह है कि आपके अंदर भी इन सारी चीजों को करने की लालसा होगी। yourself, Lord Jesus, I want to go all up. और आप कहिए अपने आप से, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जी मैं और ऊपर उठना चाहता हूं। I want to be simple and pure to you. And we'll see how the Lord works in our और मैं साधारण और पवित्र बनना चाहता हूं। और तब आप देख पाओगे कैसे परमेश्वर हमारी सहायता करता है। प्रभु हमारी सहायता करे।